मॉर्निंग एवरीवन। आज सवेरे सवेरे 5 बजे नहीं उठ पाई थी, मैं थोड़ा-सा लेट हो गया था और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। सुबह-सुबह उठने के बाद पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है और बहुत ही एनर्जेटिक फ़ील होता है। तो सुबह उठकर ही कुछ फ्रेश स्टार्ट करना बेहतर है। तो लेट्स गो। एमटीएस की प्रिपरेशन करनी है मुझे, लेकिन फॉलो मुझसे नहीं होता। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ये रूटीन ऐसे करो, वैसे स्ट्रैटेजीज़ ऐसे करना, लेकिन मुझसे 1-2 दिन ही बस हो पाता है। तो मैंने अपना कुछ सिंपल सा सीधा सा खुद का तरीका लाया है और ये कोई उतना कुछ ख़ास है नहीं, पर फिर भी देख लो। पहले तो ये जानना है कि पढ़ना क्या है, ये तो सबको पता होगा, आई नो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से लिखने के बाद ना दिमाग में चला जाता है कि हाँ, थोड़ा ध्यान देना होगा। तो रीज़निंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और करंट अफेयर्स है। अब इसका मैं ज़्यादा प्रिपरेशन टिप्स नहीं करने वाली हूँ फॉलो, कुछ ज़्यादा हार्ड सा नहीं, बस नॉर्मल सा एकदम सिंपल सा, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ ईज़ी है, उतना हार्ड नहीं। जितना ज़्यादा रूटीन बनाएँगे उतना ज़्यादा मुझे टफ़ लगने लगेगा कि कितना हार्ड है भाई। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे इतना पता है कि मुझे हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर आवर देना है, पूरा फुल एंड फ़ोकस के साथ। तो टोटल मेरा 8 आवर्स का ये पूरा स्टडी प्लान है आज दिन का, और ये मैं फ़ॉलो करने वाली हूँ जब तक एग्ज़ाम के डेट्स नहीं आ जाते, मतलब एग्ज़ाम तक। लास्ट में रिवीजन एंड मॉक टेस्ट तो सभी करते हैं। तो अभी तो वैसे भी फॉर्म तो डिले चल ही रहा है, एटलीस्ट 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे एग्ज़ाम के डेट्स आते आते। तो चलो इतना महीने हमारे हाथ में है, हम कुछ कर सकते हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये मेरा थॉट रहा है, क्योंकि आई एम लाइक अ टर्टल। धीरे धीरे और आराम आराम से काम करना मुझे अच्छा लगता है, तो शायद ऐसे हो भी पाएगा। आज का डे 1 है, एकदम स्टार्टिंग से आज से मैं शुरू कर चुकी हूँ अपनी तैयारी, और मेरे साथ आप बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको कुछ पता चले और क्या पता आप मेरी गलतियों से सीख सको, और या फिर आपको कुछ हिंट मिल सके। तो प्लीज़ बने रहें मेरे साथ। और ये मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रीज़निंग से, क्योंकि मुझे ना रीज़निंग बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आपको अगर जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है उससे अगर आप स्टार्ट करोगे तो पूरा दिन पढ़ने का मन करेगा। तो मैं मैथ्स से नहीं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे मैथ्स बड़ा बोरिंग लगता है। तो रीज़निंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो ये डाइस टॉपिक से आप जैसे देख रहे हैं कि डाइस टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, और इसका सबसे बेसिक सा चीज़ है क्यूब का, और सरफेस, कॉर्नर और एजेस। ये तो क्लास 6-7 से ही सबको पता होता है, लेकिन मुझे इसमें बड़ा कन्फ्यूजिंग रहा है बचपन से ही, कितने होते हैं क्यूब्स, एजेस एंड कॉर्नर्स। लेकिन इसलिए मैंने इसको लिख लिया है, और मैं ड्रॉ कर कर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि ड्रॉ करने के बाद ना बहुत अच्छे से समझ आता है, क्लियर हो जाती है। लेकिन मुझे ना क्यूब बनाने नहीं आ रहा था, कि मैं क्यूब बनाने की काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन मुझसे क्यूब बन ही नहीं रहा। एनीवेज़, तो रीज़निंग का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कंसेप्ट क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर है कि हम पहले समझ लें उसको, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो मेरा बस इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ देखूँगी, और ऐसा नहीं कि किसी एक चैनल की, जी नहीं, जिसका भी मुझे समझ आएगा, आज उसका, आज किसी और का, तो उस हिसाब से मैं समझ के फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और हाँ, मैंने कोई रीज़निंग का पैक नहीं लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ हाइड कर रही हूँ, नहीं, सिर्फ़ यूट्यूब वीडियो से ही मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन करूँगी रीज़निंग की, बाकी वाली मैं आपको बताऊँगी बाद में। क्यूब को मैं हटा रही हूँ साइड में, डायरेक्ट ट्रायंगुलर शेप में मैं लिख कर प्रैक्टिस कर रही हूँ। रीज़निंग में टोटल 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और डाइस से आई थिंक 1-2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं हर साल, या तो उससे ज़्यादा कितना आ सकता है, 3 क्वेश्चंस, उससे ज़्यादा तो नहीं आते डाइस से, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पे हमें 2 मार्क्स मिलने वाली है, तो इट्स बेटर कि उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, और एक भी टॉपिक को छोड़ना बहुत बड़ा गलती होगी। तो किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक को कवर करते चलना है। तो डाइस से मैंने स्टार्ट किया है, अब डाइस तो बन नहीं रही है मुझसे, थैंक गॉड कि ये ड्राइंग वाली एग्ज़ाम नहीं है, वरना तो मुझे फ़ेल होना ही था। सो इग्नोर माई ड्राइंग्स, अभी भी मुझसे नहीं बन रही है ये डाइस वाइस, और जब तक मैं ड्रॉ करके नहीं बनाऊँ ना, मुझे दिमाग में जाता नहीं है। ड्रॉ करने के बाद ना जल्दी जल्दी समझ आता है। आप खुद ही बताओ, क्वेश्चन पड़े हुए हैं डाइस के, लेकिन डायग्राम नहीं है, तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, किसी को तो समझ ही नहीं आएगा। एनीवेज़,
रीज़निंग उतनी भी टफ़ नहीं है, लेकिन अगर आपको रीज़निंग टफ़ लग रही है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि यही कहूँगी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और उसके बाद कंसेप्ट क्लियर करें, तो शायद आपको समझ आएगा इस तरीके से भी। क्योंकि मैंने शुरू से कंसेप्ट पढ़ के नहीं प्रैक्टिस किया था। एक्चुअली मैंने जीडी का एग्ज़ाम दे दिया ऑलरेडी और अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है। और मैंने उसमें क्या किया था कि रीज़निंग का सेक्शन जो था, मैंने उसको बिना कंसेप्ट क्लियर किए सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस से मैंने एग्ज़ाम दे कर आया है। तो अगर कुछ को अगर कंसेप्ट से नहीं अगर पढ़ना, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी कंसेप्ट पे आ सकते हो, क्योंकि वैसे भी समझ आ जाएगा। तो जैसे आपको आसान लगे आप वैसे करना। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आप खुद की सुनना। अब ये देखो, बस आप हिंट विंट ले लो सबसे, और जहाँ-जहाँ मैं लिखा हुआ आप मेरा देख रहे हो, ये मैंने दिमाग में डालने के लिए लिख लिया है, क्योंकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ, क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं, ऑफ़ कोर्स भूल जाएँगे। इसलिए ख़त्म होता है आज के साथ मेरा टास्क कंप्लीटेड। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, या मेबी आपको कुछ मेरी गलती भी नज़र आई होगी, तो प्लीज़ उसे भी मुझे ज़रूर बताना। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं ही सब कुछ सही कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो मेरा नोट्स रीज़निंग का और मेरे महादेव का पिक्चर, ये महादेव की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है। और ये मेरी एकदम न्यू कॉपी है, आप ये मत समझना कि बस ऐवे ही कर रही हूँ मैं, बाकी ब्लैंक है। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, गेस करो। इंग्लिश तो नहीं होने वाला, मैथ्स ऑफ कोर्स। और आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ परसेंटेज से। मैथ्स रीज़निंग के बाद इसलिए क्योंकि रीज़निंग को दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है और दिमाग का वार्म अप हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम मैथ्स पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा। इसलिए मैंने रीज़निंग के बाद मैथ्स को रखा। ब्रेन की भी थोड़ी एक्सरसाइज हो गई, है ना। तो परसेंटेज का बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसका भी मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, सीधा सीधा बेसिक से कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बेसिक है, आई थिंक सबको ये करनी आती होगी सॉल्व, लेकिन मुझे ना स्टार्टिंग से ही करनी थी, क्योंकि थोड़ा बहुत ना मेरा पहले का नहीं है कंसेप्ट क्लियर, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही समझ रही हूँ परसेंटेज। और जितना बेसिक होता है ना उतना मुझे टफ़ लगने लगता है, पता नहीं क्यों। मेरे ख्याल से सबका होता हो, क्योंकि बेसिक में ही हम जाके फंस जाते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर होता है, प्रोसेस बहुत सिंपल सा होता है, लेकिन क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होता इसीलिए हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। सीधा परसेंटेज के क्वेश्चंस पे आना तो बेवकूफ़ी होगा। नहीं, अगर आप टॉपर हैं तो ये तो पूछने का बात ही नहीं है, बल्कि वीडियो देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं अगर आप टॉपर हैं ऑलरेडी तो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना बेसिक सॉल्व करने में ही होती है, और बहुत सारे लोग इसमें अटक के रह जाते हैं, और मेरा भी यही चल रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है मुझसे बन क्यों नहीं रहा कुछ। लगता है मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मुझे बड़े-बड़े क्वेश्चन समझ में आएँगे। अचानक मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती यार। क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करूँगी, मैं वेट कर रही हूँ क्वेश्चंस आने का, लेकिन पहले बेसिक को हटाना पड़ेगा मुझे। मैथ्स के 2 घंटे ऐसे लग रहे हैं जैसे 200 घंटे लग गए हों। हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। क्यों? ऑफ कोर्स हमारे ड्रीम्स के लिए। सपने देखें तो पूरे तो करने पड़ेंगे ना, भले ये टफ लगे, खट्टा लगे या मीठा लगे, करना पड़ेगा। सो बस एक बार अपनी ड्रीम को सोच लो आंखें बंद करके, फिर वापस से शुरू हो जाओ। तो बस मैं फिर से एनर्जेटिक हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरे सपने मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं, और आपके लिए भी आपके सपने बहुत ज़रूरी होंगे। हमें बस सीरियस कैंडिडेट से कंपटीशन करना है। आई थिंक मोस्टली 5 लैक्स होंगे जिनसे हमें compete करना है, बाकी रेस्ट तो खुद एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। लेकिन थोड़ा सा तो टेंशन लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 लैक्स भी बहुत होते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने मैथ्स का बैच लिया हुआ है राकेश यादव सर का। अगर आपने किसी और का भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका भी लिया हो बस फोकस के साथ उन्हीं का कंप्लीट करें, इधर उधर ना भटके। सो फाइनली 2 घंटे मेरे मैथ्स के पूरे हुए। अब मेरी फेवरेट सब्जेक्ट, और वो है इंग्लिश। इंग्लिश मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, और ऐसा भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट बने, क्योंकि इंग्लिश स्कूल से ही मेरे इंग्लिश अच्छे थे, लेकिन आई नो कि कंपटीशन लेवल के इंग्लिश थोड़े अलग होते हैं और बहुत टफ भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्क करने पे ये और भी बेहतर बन सकता है मेरा, मुझे पता है।
तो ये मैंने वर्ड मिक्स जो कि पहले ही लिख रखा था और कभी मैंने याद नहीं किया, 6 महीने पहले के लिखे हुए हैं और आज तक मैंने इसे याद ही नहीं किया। तो मैं आज इसे काम में लाऊंगी और इससे आज पूरा 2 घंटे के अंदर याद करूँगी। पीछे के पेजेस मेरे सारे ब्लैंक है, ये मत सोचना आप कि अगले भी सारा लिख के रखी हूँ ऑलरेडी, नहीं ऐसा नहीं है। इंग्लिश के मीनिंग्स इंपॉर्टेंट जो भी मुझे लगेंगे कि हाँ ये आ सकता है, मैं उसे अंडरलाइन कर ले रही हूँ। मुझे हाईलाइट करने भी नहीं आती है। इंग्लिश की मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं वर्ड मीनिंग्स याद करूँगी, चाहे कैसे भी वर्ड मीनिंग्स हो याद करूँगी, क्योंकि मैं बता रही हूँ सपोज़ कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्वेश्चन आया और उसके ऑप्शंस में आपके याद किए हुए वर्ड मीनिंग्स अगर आ गए ऑप्शंस में, तो आप ऑप्शंस को अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो और सही आंसर चूज़ कर सकते हो। इसीलिए कोई भी वर्ड याद किया हुआ आपका वेस्ट नहीं जाने वाला, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता। इधर से तो नहीं तो उधर से किसी भी तरीके से ये काम ज़रूर आएगा। तो 2 घंटे में मैं 59 वर्ड मीनिंग्स याद करने वाली हूँ। इंग्लिश में मुझे सबसे ज़्यादा जो नहीं समझ आता टॉपिक, वो मुझे लगता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसी में मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो इसका मैं यूट्यूब पे कोई भी टीचर का लेक्चर देख लूँगी, कोई भी टीचर का जिनसे मुझे समझ आएगा, मैं लेक्चर देख के समझूँगी। बहुत पज़लिंग सा हो जाता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का प्रॉब्लम इसी में आता है। एनीवेज, इंग्लिश का सिलेबस तो सबको पता होगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड एटसेट्रास। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बस ये एक्टिव और पैसिव वॉइस में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, लेकिन उतनी भी हार्ड नहीं होने वाली। तो 2 घंटे मेरे इंग्लिश के ख़त्म हुए। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेरी ये करंट अफेयर्स के, और मैं इसमें सिर्फ स्टैटिक जीके की ही नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि बाकी सारे करंट अफेयर्स मैं ऑनलाइन ही सारे याद कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। ये मेरा रफ कॉपी था, इसीलिए मैं इसे बना रही हूँ स्टैटिक जीके की नोट्स। ये मम्मी ने राम राम लिखा है इसमें और ये मैंने मैथ्स का इसमें किया है रफ वर्क, लेकिन अब मैं इसमें स्टैटिक जीके कर दूँगी। पुराने कॉपी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसका यूज़ कर लो, जैसे मैं करने जा रही हूँ। स्टैटिक जीके का इसमें करूँगी मैं, और इसका मैं क्या करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूँगी कि कौन से टॉपिक से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, क्योंकि स्पेशली करंट अफेयर्स और इंग्लिश के ही बस मार्क्स ऐड होने वाले हैं, तो आसान सा करंट अफेयर्स तो नहीं आने वाला। तो मुझे ना एमटीएस के करंट अफेयर्स थोड़े हार्ड लगे एज़ कंपैरिजन टू जीडी एंड ऑल, तो इम्पॉर्टेंट थे। और कुछ 2 टॉपिक मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और वो था साइंस वाला, जिसमें कि फार्मूलाज ये सब थे और साइंटिस्ट किसने क्या डिस्कवर किया, फिर फिज़िक्स से रिलेटेड भी था। तो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आई थिंक 2 क्वेश्चन आए हुए थे और बायो सेक्शन से भी ज़्यादा आए हुए थे। मतलब टोटल साइंस के क्वेश्चन आई थिंक 4-5 आ ही जाएंगे। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ डेथ टॉपिक से, वो भी सिर्फ इस ईयर्स के इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिनकी भी डेथ हो चुकी है उनका मैंने लिखा है। और स्पेशली म्यूज़िक और डांस से रिलेटेड वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। घराना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, घराना को याद करना, इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया है। घराना हर साल आ ही जाती है घराना वाले, और स्पेशली जब इनकी डेथ हुई तो ऑफ कोर्स पूछे जाएंगे कि कौन से घराने से ये थे, तो ये मैंने हाईलाइट कर लिया है। और डेट भी याद करना ज़रूरी है, तो डेट भी मैं लिखते जा रही हूँ सभी के। बहुत सारे डेट्स हो जाएंगे, थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर भी याद तो करना पड़ेगा। बहुत सारे डेट हो जाते हैं कि इतनी डेट्स हो जाते हैं कि कंफ्यूजिंग होने जाता है, कितने डेट्स याद रखेंगे, लेकिन याद करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो चुका है जीके का ख़त्म, लेकिन इतने सारे इसमें टॉपिक्स हो जाते हैं कि पूरी तरीके से जीके को हम ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। और डेथ का बस इतना ही था 2024 का अब तक का, तो ख़त्म होता है मेरा। अब आज की थॉट ऑफ द डे, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वीडियो देख के मोटिवेट होना मतलब हमेशा आप उस पर डिपेंडेंट हो गए वीडियोज़ पे, इससे बेहतर है कि खुद से मोटिवेट होना सीखो। तो मैं ये हर रोज़ लिखती हूँ, यू कैन विन इफ़ यू वॉन्ट। सो गाइज़, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को
और बने रहो मेरे इस जर्नी में। बाय बाय, सी यू गाइस।